किसमें कितना है दम। मेरे दोस्तों आज 35 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और इनके आने की संभावना भी बन सकती है। तो मेरे दोस्तों आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो पर, तो आपको डेली 35 क्वेश्चन हिंदी के दिया करूंगा स्पेशल तरीके से। आप इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करो जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। और साथियों इतना इस वीडियो को फेमस कर दो कि सभी भाई जुड़ जाएं, सभी भाई फॉलो करें, सभी भाई अपनी तैयारी को अच्छी भरपूर तरीके से कर लें। तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी का? पहला क्वेश्चन हिंदी का कह रहा है कि अछत का विलोम बताइए भैया। अछत का विलोम, अछत का विलोम। जिन भाइयों को यदि क्वेश्चन यदि नहीं पता है तो अपनी नोट कॉपी में लिखते चलो भैया, अपनी नोट कॉपी में इनके क्वेश्चनों को लिखते चलो। और जिनको पता है तो बहुत ही वेरी वेरी गुड है, और बहुत ही वेरी वेरी मेरे गुड है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भाई बंधुओं, सभी को धन्यवाद है। देखिए अछत का विलोम हो जाएगा, अछत का विलोम हो जाता है बिछत। अछत का विलोम बिछत हो जाता है। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चनों को हम 35 क्वेश्चनों को हम स्पीड में चलेंगे, ठीक है? क्यों चलेंगे? क्योंकि आपका रिवीजन होगा, बस आपका रिवीजन हो रहा है। हम कुछ समझा तो रहे हैं, हम आपका रिवीजन ही करा रहे हैं, बस हम आपके करा रहे हैं रिवीजन ही करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम बता दो। अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम बता दो मेरे दोस्तों। आपको 1 से 2 सेकंड मिला करेंगे, बस हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 सेकंड मिला करेंगे। देखिए अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ, अभिज्ञ का विलोम विज्ञ, ये ध्यान रखना है, अभिज्ञ का विलोम विज्ञ। अगला क्वेश्चन, गुरु के समीप रहने वाले को, गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? रहने वाले छात्र को क्या कहेंगे? रहने वाले स्टूडेंट को क्या कहेंगे? देखिए गुरु के जो समीप रहता है उसे क्या कहते हैं? अंतःवासी, अंतःवासी, अंतःवासी। अंत जो गुरु के समीप बैठता है, गुरु के पास रहता है, उसे अंतःवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? बता दो मेरे दोस्तों। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर कहेंगे उसे। जिसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ना हो सके, अगोचर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मेरे दोस्तों? लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, जरूर बता दिया करो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगला, अंगीठी, अंगीठी का तत्सम बताओ मेरे दोस्तों। ये शायद परीक्षा में आया था। अंगीठी का तत्सम बता दो। देखिए अंगीठी का तत्सम हो जाएगा अंगिष्ठिकी, अंगिष्ठिकी या अंगिष्ठिका, ठीक है? अंगिष्ठिका कर लो या अंगीठी, अंगिष्ठिकी कर लो, ठीक है? ये सही रहेगा अंगिष्ठिका वाला, ये सही रहेगा अंगिष्ठिका वाला। अगला क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम अंगिष्ठिका, अंगिष्ठिका। अगला, अगम क्या है भैया? अगम कैसा शब्द है? अगम कैसा शब्द है? अगम है कैसा शब्द है? बता दो अगम कैसा शब्द है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगम का तत्सम, अगम कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है। अगम मेरे दोस्तों एक तद्भव है। क्या है? तद्भव। अगम क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द। जो विशेषण शब्द है किसकी पहचान कराते हैं? विशेषण शब्द किसकी पहचान कराते हैं? किसके बारे में बताते हैं? तो मेरे दोस्तों यह संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम या दोनों की जगह पर विशेषण आया उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्योंकि दोनों की बात कर रहा है, वो दोनों की ही बात कर रहा है। जब विशेषण बताएंगे, पढ़ाएंगे उसी टॉपिक से, तो वो अच्छी तरीके से बताएंगे हमको। अगला क्वेश्चन, टिकाऊ। टिकाऊ में कौन सा विशेषण है? टिकाऊ में, टिकाऊ में कौन सा विशेषण है? बता दो। बात समझ में आ रही है? वीडियो को शेयर कर दो, बस इतना ही कहूंगा। वीडियो को दबाकर शेयर करा करो, दबाकर कमेंट करा करो और दबाकर लाइक करा करो। देखिए टिकाऊ में कौन सा विशेषण होगा मेरे दोस्तों? टिकाऊ कैसा विशेषण है? देखिए टिकाऊ है ना, गुणवाचक विशेषण है। इसमें एक गुणवाचक, गुण की भावना पैदा हो रही है। कैसा गुण है? कि वह टिकाऊ है। कैसा गुण है? कि वह टिकाऊ है। आज समझ में आई? अगला, उज्ज्वल का समानार्थी बताओ भैया।
उज्ज्वल का समानार्थी आपसे उज्ज्वल को शुद्ध वर्तनी में पूछ लेगा, ध्यान रखना है। ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसका आपको समानार्थी बताना है। देखो उज्ज्वल को क्या कहते हैं, शुद्ध, मतलब उज्ज्वल का कहेंगे पवित्र कहते हैं। शुद्ध मतलब पवित्र, जो चीज उज्ज्वल होती है, पवित्र होती है, उसे तो क्या कहते हैं, शुद्धि तो कहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, जागृति में प्रत्यय बता दो मेरे दोस्तों। जो जागृति शब्द है ना, इसमें प्रत्यय शब्द बताइए कौन सा होगा मेरे दोस्तों, बता दो प्लीज। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको यूपी पुलिस में क्वेश्चन मिलेंगे। ये बात श्योर रख लेना कि प्रत्यय भी मिलेगा और तद्भव भी मिलेगा, विशेषण भी मिलेगा, ये सभी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस आप रिवीजन करते चलो मेरे दोस्तों, रिवीजन करते चलो। देखिए जागृति का संधि विच्छेद करेंगे। देखिए प्रत्यय एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। आपने वेद पढ़ा हो तो देखिए प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, शब्द के जब खंड करेंगे तो सब प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, और उपसर्ग हमेशा उस किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मोटा मोटा यह ध्यान रखना, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ेंगे और उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हम अव्ययीभाव समास में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जागृति का संधि विच्छेद करेंगे, जागृधन इति हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय क्या है, जागृति इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। बात सुन में आई। अगला क्वेश्चन, इनको लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मजे आ रहे हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप बीती समास बताओ। आप बीती में समास, जो आपसे बीती हो उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों कहेंगे, क्योंकि जहां पर कारक लग जाएं, कारक कितने लग जाएं, कारक हमारे 6 प्रकार के लगते हैं तत्पुरुष समास में, और तत्पुरुष समास से हमारे 6 प्रकार के जो संबंध बनते हैं, का के लिए, रारी रे, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, ऐसे कुछ हम क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास हुआ। आप में बीती, हम में बीती, आप से बीती, कैसे कहते हैं, खुद से बीती, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा। तत्पुरुष समास, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। हम से बीती, आप से बीती मतलब खुद से बीती हुई। आगे आप उपसर्ग देख लो, दो काल में उपसर्ग बताओ, दो काल में उपसर्ग, दो काल में उपसर्ग बता दो, दो काल में उपसर्ग बताओ। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, दोह धन काल हो जाएगा, दो धन काल हो जाएगा, तो इसे कहते हैं दोह काल। तो इस मामले में बताया था उपसर्ग कहां लगता है, आगे, उपसर्ग लगेगा आगे और प्रत्यय लगता है पीछे, ठीक है। तो आगे जुड़ रहा है कौन सा शब्द, दोह, दोह जुड़ रहा है, तो यही हो जाएगा दो, ठीक है, यही हो जाएगा दो। अगला निर्जल शब्द का संधि विच्छेद करो। निर्जल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए भैया। निर्जल शब्द का संधि विच्छेद कर दो। देखिए निर्जल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, नेहदन जल, नेहदन जल, नेहदन जन, जन हो जाएगा जन, नेहदन जन। तो देखिए जो नेह है ना, इसमें रारा तो जाएगा आगे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो नेहदन जन हो जाएगा, नेहदन जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेहदन जन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है बता दो, अंधे की लकड़ी का अर्थ है बता दो। अंधे की लकड़ी का होना आप सभी जानते होंगे, कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना, किसका, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो तो लेके चलते हैं इसको। देखिए अंधे की लकड़ी का सहारा होना मतलब एकमात्र सहारा होना, वही आखिरी सहारा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महापुरुष, दोबारा आगे क्वेश्चन भैया, महापुरुष में समास बताओ, महापुरुष में समास बता दो। जो महान होते हैं वही क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। ठीक है, महान पुरुष वाला व्यक्ति ही महापुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कर्म की बात कह रहा है, जो महान कर्म करेगा वही तो महात्मा कहलाएगा, वही तो महान पुरुष कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कर्म की बात कर दी उसने, तो कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा हमें क्या करना, पहचान करनी है सबसे अलग हट करके। ठीक है, पढ़ तो सब रहे हैं, सबके पास किताब है, परंतु पढ़ कैसे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों हमें बस क्वेश्चन को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, उसका आंसर देना है सही तरीके से। आपसे क्या करे? आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा कि आपने कैसे किया, कितनी देर में किया, कितनी लाइनों में किया, ये नहीं पूछेगा। आपसे यही पूछेगा आपने उत्तर सही दिया है कि नहीं दिया। उसने बोला कि सही दिया है, तो मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको ये देखने नहीं आ रहा कि आपने कितने पेज भरे, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करेंगे हिंदी शब्द। हिंदी शब्द किसने दिया? हिंदी शब्द किसने दिया? जो हिंदी शब्द दिया था किसने दिया था सबसे पहले भारत में? तो मेरे दोस्तों ये दिया था ईरानियों ने। ईरानी आए, ईरानियों ने इस शब्द को दे दिया हिंदी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। किसने कहा था? कमेंट में बताना है आपको। आहा, तिरस्कार शब्द का सूचक बताइए। तिरस्कार, तिरस्कार शब्द का सूचक आ रही है बात समझ में दोस्तों? देखिए तिरस्कार शब्द का सूचक कहते ना हाय, छी, है, घृणा सी पैदा हो जाए वहां पर, तिरस्कार की भावना पैदा हो जाए वहां पर, अपने प्रति गिलाने, अपने प्रति मान सम्मान की बात होगा, क्या होगा? तिरस्कारित तो होगा। जब आपका मान सम्मान नहीं होगा क्या होगा? तिरस्कारित होगा। आप उसके उसे क्या कहोगे? छी कहोगे। क्या कहोगे? छी। हमारा यहाँ पर क्या नहीं हुआ? छी। हमारा यहाँ पर तिरस्कार हुआ है, हमारा यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे तो पूछते हैं हाय कोमल सी बच्ची, तो ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से मेरे दोस्तों। ठीक है, ये चिन्ह है कुछ, ये कुछ क्या है? चिन्ह है, सूचक है। आगे बात कर लेंगे। विदुषी का पुल्लिंग बताइए। विदुषी, विदुषी का पुल्लिंग। विदुषी, विदुषी का पुल्लिंग है विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी और विदुषी का पुल्लिंग विद्वान। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। चंद्रवरदायी किसके कवि, राज कवि थे? किसके राज कवि थे? बता दो मेरे दोस्तों, ये पता है तो। चंद्रवरदायी थे जो किसके राज कवि थे? किसके राज में कवि थे वो? तो मैं बता देना कि यह पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के और राज कवि थे। किसके राज कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। इन क्वेश्चनों को लिख लो, फिर अंतिम 10 क्वेश्चन रह गए, उनको फटाफट कराते हैं, स्पीड के साथ कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने बोला था 35, परंतु उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, इसलिए हमने कट कर दिए वो। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते रहो बस। आप इस वीडियो पर सपोर्ट कर दो तो आपके लिए शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको वीडियो लाऊंगा, क्वेश्चन लाऊंगा, बार बार क्वेश्चन लाऊंगा साथियों, और शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हंसाना। हंसाना कौन सी क्रिया है? हंसाना कौन सी क्रिया है? बता दो। हंसाना कौन सी क्रिया है? क्रिया वास्तविक तौर से 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, परंतु उसके पार्ट हैं। जब अंदर चलोगे, आप अंदर पढ़ोगे तो उनके पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हंसाना है ना, वही प्रेरणार्थक क्रिया है। किसी को प्रेरणार्थक मतलब प्रेरित कर रहे हो, किसी को आप क्या कर रहे हो? प्रेरित कर रहे हो, इसलिए उसे हंसी आ रही है। ठीक है, संज्ञाव विशेषण से, विशेषण से बनने वाली क्रिया,
क्या कहलाती है? देखिए जो क्रिया संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से बनती है उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है नाम धातु। ध्यान रखना, नाम धातु क्रिया कहते हैं उसे जो संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से बनती हो। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध वाला की रचना की दृष्टि से कौन सा शब्द है? ये दूध वाला शब्द है ना, इसमें रचना की दृष्टि से देखा जाए, दूध वाला में रचना की दृष्टि से शब्द बताओ। देखिए आपसे शब्द आपने पढ़े हो तो शब्द रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। उन्हीं में से आपसे पूछा है कि दूध वाला में कौन सा शब्द होगा, दूध वाला में शब्द बता दो। तो देखिए जो दूध वाला दो शब्दों के योग से मिलकर बना शब्द ही क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। और रूढ़ शब्द की पहचान क्या होती है? जिसके खंड कर दें और उसका कोई अर्थ न निकले, ठीक है, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्दों से तो मिलकर बनता है परंतु वो किसी और सहायता मतलब किसी की ओर संकेत करता है, वह योग रूढ़ होता है। परंतु दूध वाला दो शब्दों से मिलकर बना है तो यहाँ हो जाएगा यौगिक शब्द। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। बात समझ में आई ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीरू कपड़े धोती है, नीरू कपड़े धोती है, मैं बताओ क्रिया कौन सी है? नीरू कपड़े धोती है में क्रिया बता दो। दोबारा क्वेश्चन बन गया क्रिया का। देखिए नीरू कपड़े धोती है, कौन सी क्रिया होगी? क्या धो रही है? वो कपड़े धो रही है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। आपको पहचान नहीं हो रही तो आप पहचान क्या करेंगे? क्या लगा दो, नीरू क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। नीरू क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। तो क्या की जगह क्या आएगा? जहां पर कर्म हो रहा हो और वहां पर ही सकर्म क्रिया होगी, जहां पर कोई कर्म नहीं होगा वहां पर अकर्म क्रिया होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्या रखोगे? ये ध्यान रखोगे। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन होने वाला है, देखिए मेरे दोस्तों। काव्य में रसों की संख्या, काव्य में रसों की संख्या, काव्य में रसों की संख्या, काव्य में रसों की संख्या कितनी होती है? रस कहते हैं नवरस, तो रसों की संख्या 9 होती है, ठीक है? रसों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि ने कितने रस बताए? उनके बाद कितने रस जोड़े गए? सबसे रस देवता रस कौन सा है, मतलब प्रमुख रस कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? अगला, मैं सो चुका हूं में भूतकाल की कौन सी क्रिया है? मैं सो चुका हूं या मैं जा चुका हूं या मैं पढ़ चुका हूं, ऐसे में कौन सी क्रिया भूतकाल की? भूतकाल की कौन सी क्रिया होगी? बता दो मेरे दोस्तों। आपने यदि काल पढ़े होंगे तो काल कितने प्रकार के? 3 काल प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट भी हैं। तो उसने पार्ट को ही पूछ लिया है कि भूतकाल के है तो भूतकाल, परंतु मैं सोच रहा हूं कौन सा भूतकाल है। तो भैया आप कह दो कि आसन्न भूतकाल है, क्योंकि मैं अभी अभी सोया हूं। आसन्न भूतकाल हो जाएगा कि मैं अभी अभी सो चुका हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्रिया का रूप, क्रिया का रूप किसके आधार पर बदलता है? जो क्रिया में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो क्रिया में परिवर्तन लाते हैं? तो देखिए 3 शब्द हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं? देखिए वचन होता है, एक तो वचन, ठीक है, लिंग होता है, और एक होता है क्या? पुरुष। पुरुष के आधार पर क्रिया में बदलाव आता है, लिंग के आधार पर क्रिया में बदलाव आता है, वचन के आधार पर क्रिया में बदलाव आता है। 28वां क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए रुई के बादल होना, रुई के बादल होना में अलंकार बताओ, में अलंकार बता दो। रुई के बादल होना में अलंकार बताओ। तो रुई के बादल होना मतलब कि बादलों की तुलना, बादलों की उपमा किससे की जा रही है? रुई से की जा रही है। रुई की तुलना किससे की जा रही है? मतलब उपमा। उपमा में उपमेय की पहचान कराना ही क्या होता है? उपमा अलंकार की पहचान बताती है। वो उपमा हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? एक बात हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं, उपमान की बात हो रही है, बराबर की बात हो रही है, ठीक है? कैसी बात हो रही है? बराबर की। 29वां क्वेश्चन, आकाशदीप, आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप किसकी रचना है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आकाशदीप किसकी रचना है? तो देखिए आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य भी रचनाएं, उनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? बोलियों के नाम,
बोलियों के नाम किस पर आधारित हैं? ये बोलियों के नाम किस पर आधारित हैं? ये पुल्लिंग पर, स्त्रीलिंग पर? ये बोलियां स्त्रीलिंग के द्वारा बोली जाती हैं, मतलब इसमें स्त्रीलिंग की भावना पैदा होती है पुल्लिंग की? इस क्वेश्चन का आप कुछ आंसर कमेंट में बताओगे। देखिए क्योंकि ये साधारण क्वेश्चन है, आप सभी पे आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करा करो, शेयर भी करा करो और ज्यादा सपोर्ट करा करो मेरे दोस्तों। ऐसा सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आने वाला हूं 1 जून से। 1 जून से आप तैयार रहें सुबह और शाम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।